हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो एक बार हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। क्या क्या क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, इस वीक तो आपके 300 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चंस में कमी नहीं होने जा रही है, सिर्फ यहाँ पे कुछ टॉपिक हम ऐड कर देंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए, या फिर आपके टेम्पल्स हो गए, या स्पेसिफिकली एक क्लास हो जाएगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड लिखें सिर्फ इसकी जगह पे टॉपिक मेंशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपके टॉपिक वाइज भी जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक यहाँ पर हो जाएंगे, और जो सब्जेक्टिव वाला क्लास हो रहा है वो दोपहर में 2 बजे आपका हो ही रहा है। तो हर तरफ से आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करा के यहाँ से भेज रहे हैं, और उम्मीद आपसे यही करेंगे कि जब 28 तारीख से आपके पेपर शुरू होंगे, उसके 2-3 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, शिद्दत के साथ सिर्फ इतनी चीज़ों को रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स मिस मत करो। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिक्कत हो जाएगी पेपर में, मुझे आके कोई मत बोलना। कंप्यूटर बेस्ड होना है, ऑनलाइन पेपर रहेगा, 2 दिन पहले के भी सवाल पूछ लिए जा रहे हैं, तो ठीक है। अभी आपकी जिम्मेदारी है, 7 बजे का क्लास स्टैटिक जीके भी होता है, मैपिंग भी होती है, सारी पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज होती है। तो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास, डोंट मिस इट। चलिए शुरुआत करेंगे सवालों से। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्विट्जरलैंड। हम लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है, बर्न है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जगह के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि WHO हो गया, जिनेवा हो गया, WTO हो गया, जिनेवा हो गया, लॉसनी हो गया, या फिर आपका ज्यूरिच हो गया, फीफा का हेडक्वार्टर जहाँ पर है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलता है। तो स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या रहेगी यहाँ पर, स्विस फ्रैंक। ये ध्यान रखिएगा, स्विस फ्रैंक के अंदर 20 रुपए का जो सिक्का है, जैसे हम रुपए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 स्विस फ्रैंक का जो कॉइन है वो अभी रिसेंटली फेडरर के नाम पे जारी किया गया था स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला सा, और स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन रेंज भी आपको मिलेगा। अगला, द टर्म कॉर्नर किक, ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, नेम द स्पोर्ट्स। इसका आंसर क्या बनेगा, फुटबॉल से नाम जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, What is the IUPAC name of the acetic acid? देखो IUPAC नेम यूजुअली पूछ लेता है ना। तो एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जहां पे आपको सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें देखने को मिलती हैं। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे सीट्स ज्यादा होंगी। तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी, यूपी की, तो नंबर ऑफ सीट्स किसकी ज्यादा हो जाएंगी, यूपी की रहेगी। ये +1 क्या है, एंग्लो इंडियन। कतई मत बोलना कमेंट के अंदर कि मैम एंग्लो इंडियन के लिए बिल आया था, बिल आने के बाद ये हट गया, अभी नहीं हटा है, ठीक है। पहले ही बता दें क्योंकि मुझे पता है दिमाग में ये आएगा। अगला सवाल, किताब जीवन समृद्धि, ये जो किताब है जीवन समृद्धि, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी की किताब मेरे पास अभी नई मैंने ली है। किताबों से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात होती है, तो एक नई किताब ली है, उसमें से शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना शुरू किया है। देखते हैं कोई अच्छी शॉर्ट स्टोरी होगी तो डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अगला, मांड इज अ फोक स्टाइल म्यूजिक ऑफ, कहाँ का है, राजस्थान का है। और अगर पूछा जाए मार्च कहाँ का है, तो जरा देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा, बताना मेरे को। अगला देखो, कौन सा ऐसा इसमें से ओशियन है जहां पर आपको जापान ट्रेंच देखने को मिलेगी। अरे सीधी सी बात है, जहां पे जापान होगा वहां पे जापान ट्रेंच हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, पैसिफिक ओशियन। अब इसी के साथ में एक चीज और याद रखिएगा, कोरल आइलैंड। सवाल पूछा जा सकता है, कोरल आइलैंड कौन कौन से देशों के बीच में विवादित है, तो रशिया एंड जापान। जापान के साथ में इंडिया की पासक एक्सरसाइज और सी गार्जियन नाम के जो ड्रोन वगैरह हैं वो अभी हाल ही में यहाँ पे टेस्ट किए थे, किसने, जापान। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पद्मा रिवर फ्लोज, पद्मा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, ये वही वाली जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड दिया गया था, किसको, शहादत रहमान को, जिन्होंने साइबर टीन नाम का एक ऐप डेवलप किया था। कंट्री बांग्लादेश। और हाँ, रोहिंग्यास के लिए जो बश्तर आइलैंड है वो भी कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। अगला, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी क्या है, ऑफ लाइट की बात करी जा रही है, ये किसके द्वारा दी गई, दिस इज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर क्या हो जाए, क्रिश्चियन होइजीज के द्वारा इसको यहाँ पर प्रपोज किया गया था। अगला, व्हाट इज द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा जब ग्लैंड्स में हम बात करते हैं ना कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लार्जेस्ट में आते हैं तो हम लिवर के बारे में बात करते हैं, जब स्मॉलेस्ट में आते हैं तो पीनियल होता है,
कौन सा होगा? पीनियल होगा। बट सपोज ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो पिट्यूटरी ग्लैंड मार्क करके आओगे, इस चीज को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेलेटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिएगा, द डेड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज, जो मिट्टी होती है ना, उसका जो बिल्कुल खराब मरा हुआ जो हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये वेस्ट होता है, ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, देखो एल फॉर लोअर हाउस है, एल फॉर लोकसभा है, सिंपल इजी वन। ठीक है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा। मैक्सिमम मेंबर्स कितने? ये होंगे। प्रेजेंट टाइम में कितने? इतना हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरीज के लिए सीटें कितनी? इतनी हो जाएंगी, सिंपल। अच्छा, यूनियन टेरिटरी से याद आया, लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, जरा मुझे आंसर करके बताइएगा कि उनका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, देखो अभी मैंने सवाल पूछा और अगला सवाल भी उसी के ऊपर है, समझिएगा। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। पहले तो टोटल जानो कितने? 8 हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे उपराज्यपाल होता है। ठीक है, अब जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर में आप देखोगे तो दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर में देखोगे तो जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो अब सवाल पूछ रहा है कि इनको किसके द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। तो ये जितनी नियुक्तियां होती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर की हो चाहे उपराज्यपाल की हो, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तारापुर न्यूक्लियर, भाई साहब जरूरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बनेगा। काकरापारा कहाँ आ जाएगा? ओडिशा के अंदर आएगा। अच्छा, कुंदाकुलम कौन सा स्टेट में? आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय के साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है। और अभी रिसेंटली आपने देखा था ना, FICCI के अंदर भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आना चाहिए। देखो जितनी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं ना, वो आपके रिविजन के लिए, तो ये मत सोचा करो अरे क्लास देख लिया काम खत्म हुआ। अरे भाई आंसर भी किया करो। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो खत्म होने के बाद में। क्योंकि सभी लोग तो सुबह सुबह नहीं देख लेते हो, जो सुबह देख लेते हैं ना, एक्चुअली वही सबसे बड़े अचीवर्स होते हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। लाइफ में सक्सेस उन्हीं को ही हासिल होती है जो अपने पाथ से कभी भी हिलते नहीं हैं। जो फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो किया जाएगा। जब हम सुबह देखते हैं ना 5 बजे, जब वो चल रहा होता है तो 250-300 बच्चा देख रहा होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है कि देखो ये 300 बच्चा जो देख रहा है कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब कहेंगे मैम अच्छा हम 7 बजे आते तो हम मेहनत नहीं करते। अरे तुम लोग मेहनत करते हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कोशिश किया करो कि यहाँ पे कोई भी क्लास है, एनी क्लास, उसी टाइम पे देखो, खत्म कहानी। ठीक, चलो अगला देखो, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है भैया? मैरी कॉम की। अच्छा, अनस्टॉपेबल पूछा जाए तो ये किसकी हो जाएगी? तो आंसर बनेगा यहाँ पे इसका, मारिया शारापोवा। अनफिनिश्ड पूछी जाएगी तो किसकी? प्रियंका चोपड़ा। अगला, व्हेन ओशनिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो ऑल्टीट्यूड दे आर नोन एज, यानी कि हाई से लो की तरफ अगर फ्लो करेगा, जैसे कि ये अर्थ है, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वो कैसी होगी? कोल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल लेब्राडोर। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेब्राडोर करंट। अगला देखिएगा, पेंटिंग ऑफ पद्मापनी, ठीक है, बुद्धिवस्ता इज फाउंड इन, कौन सी वाली केव्स में? तो अजंता केव में। अब देखो समझ जाना क्या लिखा है, इससे समझ में आ जाएगा कि कौन से धर्म के बारे में बात कर रहा है। बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहा है। और अजंता केव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको यहाँ पे टोटल बुद्धिज्म रिलीजन मिलता है। एलोरा पूछी जाएगी तो औरंगाबाद, ये भी आपको यहीं पर मिलेगी। सवाल, बादामी और बाघ ये दोनों कौन से स्टेट में? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला सवाल, झारखंड की कैपिटल क्या है? अभी कहेंगे मैम ऐसा सवाल कौन पूछता है? भैया इतने पे भी गलत कर जाते हैं। तो पहले तो जरा हम बात करेंगे यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन जी। दूसरा पॉइंट, ये वो स्टेट है जिसने अभी हाल ही में अपना एक लोगो जारी किया था, जिसके ऊपर कौन सा फ्लावर बना हुआ था? पलाश फ्लावर था, और एलिफेंट की इमेज भी उसके ऊपर बनी हुई थी। अभी रिसेंटली क्या किया है? टोबैको को पूरी तरीके से बैन किया है। और नेशनल लेवल पर जो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 31 मई। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? रांची इसका आंसर होगा। ये गोवा हो गया, या आपका क्या बन जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ रहेगा। अगला, डैश ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम
लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने हमेशा कहा है जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन है हमेशा इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फ्लोएम हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? फूड की। अगर वाटर होता तो क्या हो जाता? तो जाइलम हो जाता। अगला, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अरे सिंपल सी बात है कि इसके लिए कोलिजियम सिस्टम होता है। कोलिजियम सिस्टम में सीजीआई हेड होते हैं, ये सबके नाम देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। सिंपल। अगला, द स्टडी ऑफ हीट फ्लो इज नोन एज। जो हीट का फ्लो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरी शब्द से ध्यान रखिएगा। Those chemical substances which have a sour taste, यानी कि जो खट्टा, जो नमकीन स्वाद होता है ना, वो इसमें से कौन से होते हैं? तो आपके एसिडिक होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू में 7 है, दैट मीन्स न्यूट्रल। इधर के साइड पे एसिडिक, इधर के साइड पे आएगा तो बेसिक। क्या मुझे ब्लड का पीएच वैल्यू बता सकते हो? इसका पीएच मान बता सकते हो कितना होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, दिल्ली पुलिस का सवाल है। अगला, इलेक्ट्रोलाइट इम्प्लॉयड इन अ कार बैटरी। जो कार बैटरीज होती है ना, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट। देखे हो, पढ़े हो? अब ये मत कहना नहीं पढ़ा है मैम। अगला, क्वार्ट्ज। और अगर ये सब चीज़ें नहीं अगर पढ़ी हैं तो आपका जब अभी नया वाला बैच स्टार्ट होगा ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। अगला, क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज क्या है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई भी हुई है। कैल्शियम सिलिकेट को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है, कलर्स ऑफ द फायर क्रैकर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द सॉल्ट। कौन सा वाला ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें से फायर क्रैकर्स के जो कलर्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो आपका SR एंड VA। क्या मुझे बताएंगे कि ये क्या है? पीरियोडिक टेबल अगर पूरी नहीं पढ़ी है तो जो नया बैच स्टार्ट होगा ना, आप उसमें पढ़ सकते हो। उसमें मैंने हर एक ग्रुप के बारे में बताया है, उनकी ट्रिक्स भी बताई हैं, उनको रट्टा मारने का तरीका भी बताया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इनको सीक्वेंस से लगाने को आता है। अगला, What is the product formed when sodium bicarbonate is heated strongly? अगर इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बना देगा। इजी है ये तो। अगला, गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल। सी शेल देखे हैं आपने? वो अगर आप दूर से देखोगे तो आपको कैसे दिखते हैं? गोल्डन कलर के दिखते हैं, है ना। अब ये क्यों होता है? तो ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा और डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा हो जाएगा? तो बैक्टीरिया होगा, या बैक्टीरियम बोल लीजिएगा। अगला क्या है? रुमन इज अ पार्ट ऑफ। ये किसका हिस्सा होता है? कहाँ पे होता है? तो ये स्टमक के अंदर होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से स्टमक उसमें ऐसे ऐसे करके होता है ना, बस। ठीक है। चलो, ये 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास है, वहाँ पे लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और ये क्लासेस आपके अनअकैडमी पे चल रहे हैं दोपहर में 2 बजे। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, हर दिन आपको दोपहर में 2 बजे क्लास मिल रही है। 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपका चलेगा। प्लीज़ डू ज्वाइन इट। और आपका जो नेक्स्ट वाला वीक होगा उसमें आपकी नई सीरीज़ आ जाएगी, जिससे क्या है ना, चाहे NTPC वाले बच्चे हों, चाहे दिल्ली पुलिस वाले हों, चाहे SSC वाले बच्चे हों, सबको प्रॉफिट होने वाला है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट। अगर किसी भी क्लास को ज्वाइन करते टाइम अगर आपसे कहता है कि मेंशन द कोड, वैसे कह नहीं रहा है, अगर कहने लगे तो कृति10 कोड यूज़ कर लीजिएगा। सेकेंडली, आपका नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है SSC कैटेगरी के अंदर, और ये बैच कब से आएगा? 21 दिसंबर से आएगा। किस चीज़ की शुरुआत होगी? एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री इसके अंदर शुरू होने जा रही है। जब ये खत्म होगी, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। कोड क्या लगेगा? कृति10। अमाउंट कितना है इसका? इतना है। और इसमें आपको GS भी मिलेगी, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी है। 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, किसी का भी क्लास आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरा क्लास देखो, सबका क्लास आप देख पाओगे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है। चलिए, दूसरा UPSC बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? ये होगा 25 दिसंबर से, यानी 25 दिसंबर जो है आपका क्रिसमस डे। अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। खुशियाँ बार बार नसीब नहीं होती हैं, एक बार नसीब हो रही हैं तो अच्छी तरीके से उसे सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि इस बार तो वीकेंड भी पड़ेगा, तो दिस इज़ अ टाइम कि आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ में ये मत भूलिएगा कि 28 तारीख से आपके पेपर भी लाइंड अप होंगे, तो थोड़ा सा समय आपको, भाई त्रिपुरा वाली स्कीम, इत्तू खेलो इत्तू पढ़ो, बस उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। कोड वही रहेगा कृति10, और ये भी आपका बेसिक से बैच स्टार्ट होगा। अभी जो नया वाला आएगा 25 तारीख से, उसमें भी 100, 150, 200 आपके एजुकेटर्स हैं, किसी का भी क्लास देखो।
प्रीलिम से लेके पूरा मेंस इंटरव्यू तक कवर हो जाएगा। ठीक है, कृति 10 कोड यूज़ करके आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो मिलते हैं अभी 7 बजे के क्लास में। डोंट मिस इट, मैं फिर से कह रही हूँ, 7 बजे का क्लास, 5 बजे का क्लास और 2 बजे का क्लास मिस मत करिए। और जब आपको समय मिले तो शाम को 6:45 का जो 10 से 15 मिनट का क्लास होता है, सिर्फ अपना मूड को चेंज करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर तो पढ़ाई कर ही रहे होगे ना, तो सिर्फ मूड को चेंज करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वहाँ जुड़ना मत भूलेगा ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।